2 दिन यानी पिछले 48 घंटे में कुछ ऐसा हुआ है दोस्तों जिसने बाबा की सरकार की रात की नींद उड़ा दी है। पूरा प्रोग्राम सेट हो चुका था। राणा सांगा वाले रामजीलाल सुमन के बयान के बाद लग रहा था कि एक ऐसा सियासी भूचाल आएगा कि समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगेगा। लेकिन शिवपाल सिंह यादव की मौजूदगी ने कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ा दी और अब एक नई टेंशन और शिवपाल सिंह यादव ने बढ़ा दी है। यकीन मानकर चलिए, अपनी सरकारी कुटिया में बाबा आराम की नींद ले पा रहे हो यह मुमकिन नजर नहीं आता, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव अब खुलकर सामने आ चुके हैं। अब तक वो मुस्कुराकर टाल दिया करते थे कई बातों को जो सड़क से लेकर सदन यानी विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही जाती थी। लेकिन माना जा रहा है कि अब वो बख्शने के मूड में नहीं है। उन्होंने अपना एक जलवा आगरा में तो रामजीलाल सुमन के घर पर दिखाई दिया कि गुंडाई कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिर्फ ये एक बयान नहीं है, ये चेतावनी भी थी कि अगर पुराना वाला शिवपाल सिंह यादव जाग गया तो यकीन मानिए बड़े बड़े धुरंधर सियासत के मैदान को, सियासी मैदान को छोड़कर भाग जाएंगे। और कुछ ऐसे ही हालात बनते नजर आ रहे हैं। ताजा बयान आप सुनेंगे तो यकीन मानिए आप समझ जाएंगे शिवपाल सिंह यादव का पुराना ऑरा लौट आया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। देखिए, अखिलेश यादव एक बेहतरीन राजनेता भी है, व्यक्ति भी है। उनसे मुलाकात करने वाला उनकी तारीफ करता है। लेकिन यह बात भी हकीकत है कि शिवपाल सिंह यादव कम बोलते हैं, नाप तोल कर बोलते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो सामने वाला बहुत हल्का पड़ जाता है, वो कुछ कर नहीं पाता। दोस्तों, अब ऐसा ही कुछ हुआ है। पहले हिंदुस्तान की एक खबर दिखाने जा रहा हूं, उसके बाद उनका बयान भी सुनाऊंगा। चच्चू चच्चू चच्चा चच्चा करते रहते हैं, केवल नाम बदलना आता है। शिवपाल सिंह यादव का सीएम योगी पर हमला। इस बयान से पहले आपको याद होगा अभी रामजीलाल सुमन के घर पर जो हमला हुआ, उसके बाद 2 तरह की राजनीति शुरू हुई थी। पहली राजनीति यह शुरू हुई कि ठाकुर जो खास तौर पर योगी आदित्यनाथ के सत्ता में, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में और बीजेपी का जो उत्तर प्रदेश में, उसमें अपने आप को महफूज महसूस करते हैं। यह साफ साबित हो गया कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ मजबूत होने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। लेकिन एक गलती हो गई। दलित सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर उन्होंने हमला किया। फिर बाद में यह अफवाह फैलाई जाने लगी, खासतौर पर किसकी तरफ से, गोदी मीडिया की तरफ से, कि अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव यानी पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी ने रामजीलाल सुमन से दूरी बना ली है। यह पूरा का पूरा सिनेरियो बनता तब तक शिवपाल सिंह यादव की एंट्री हो जाती है। आप यहीं से एक चीज समझिए कि शिवपाल सिंह यादव की एंट्री किसी भी मसले में और सख्ती के तौर पर होने लग जाए तो यकीन मानकर चलिए, मैं तो योगी आदित्यनाथ को छोड़ दीजिए, मोदी शाह भी आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। यह बात मैं पूरे डंके की चोट पर, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो जानते होंगे कि शिवपाल सिंह यादव हल्के व्यक्ति नहीं है। उन्होंने जो बोला वो किया है, और जो किया उसको डंके की चोट पर बोला भी कि हां यह काम मैंने किया है। इसीलिए जब वो मैदान में उतरे तो आपने देखा होगा कि करनी सेना के वो तमाम लुच्चे, मैं लुच्चे शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि किसी के घर पर, चाहे किसी भी जाति से आए, धर्म से आए, अगर कोई गुंडागर्दी ऐसे करता है तो यकीन मानकर चलिए उसे बख्शना नहीं चाहिए। कानूनी तौर पर पुलिस कैसे निर्बल और मजबूर बनी हुई थी सबने देखा। पुलिस वालों पर हमला हुआ, एक सांसद के घर पर हमला होता है, लेकिन उन्हें उपाधि नहीं दी जाती कि आपको उपाधि दी जाएगी आप दंगाई हैं, उपद्रवी हैं। पत्थर फेंका, बुलडोजर लेकर जा रहे थे, तमाम चीजें हो रही थी नहीं हो रही थी। इसलिए मैं ऐसे लोगों को लुच्चे कहता हूं, चाहे कोई भी जाति के हो। तो वो सारे के सारे जो कर रहे थे उस पर प्यार बरसाया जा रहा था। लेकिन शिवपाल सिंह यादव जैसे ही आगरा पहुंचे, उनके पहुंचने की खबर से पहले ही करनी सेना के खिलाफ कार्रवाई का चाबुक चलने लग गया। यह सब हमने सिनेरियो देख लिया है। अब करनी सेना परेशान है, क्योंकि अगर शिवपाल सिंह यादव की एंट्री इस पूरे मसले में ना होती और दूत के तौर पर या फिर अपनी बात रखने के लिए अखिलेश यादव ने किसी और नेता को वहां भेज दिया होता तो यकीन मानकर चलिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता, वैसे ही जैसा बाबा ने सोचा था, योगी आदित्यनाथ ने सोचा था। लेकिन शिवपाल सिंह यादव खुद आगे आए और उन्होंने कहा कि मैं आगरा जाऊंगा, और वो आगरा पहुंचे भी। जैसे ही खबर मिली वैसे ही कार्रवाई हुई। अब इसके बाद शिवपाल सिंह यादव की भाषा शैली देख लीजिएगा, उससे पता लग रहा है एक महासंग्राम होने जा रहा है। क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने आपको खबर दिखाई कि ऐलान कर दिया है कि ईद के फौरन बाद ही एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा, और यह आंदोलन यकीन मानकर चलिए बाबा की टेंशन बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा वो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए क्या कहा है। खबर है, यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तो माता प्रसाद पांडेय है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव को निशाने पर लेते रहते हैं। सपा प्रमुख निशाने पर नहीं लेते, चुटकी लेते हैं। निशाने में लेने की हिम्मत अभी मेरे ख्याल से, जैसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ कहने की, बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी सियासी तौर पर।
वैसी हिम्मत शिवपाल सिंह यादव के लिए नहीं है अभी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का चाचा होने के कारण शिवपाल सिंह यादव को सीएम योगी चच्चू और चच्चा कहकर पुकारते हैं। कभी कभी शिवपाल सिंह यादव का नाम लेते हैं। सीएम योगी की इसी अदा को लेकर अब शिवपाल सिंह यादव का गुस्सा फूटा है। बुधवार को विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत में शिवपाल ने कहा कि उन्हें यानी सीएम योगी को केवल नाम बदलना आता है। आप लोग देखते ही हैं हमेशा चच्चू चच्चू चच्चा चच्चा करते रहते हैं। ऐसा ना हो किसी दिन आप लोगों का भी नाम बदल दें। ये साफ साफ लफ्जों में कहा। पहले मैं सुनवा देता हूं क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए इनको। केवल नाम बदलते हैं। अब देखना कहीं हमारा और तुम्हारा नाम न बदल दें। और रोज सदन में देख रहे होगे हमारा नाम तो चच्चू चच्चू कह करके माला जपते रहते हैं। तो अमित यादव जर्नलिस्ट भी लिखते हैं भाजपा के लोग रोज सदन में चच्चू चच्चू कहकर माला जपते रहते हैं। ये नाराजगी जैसे ही पहुंची है, यकीन मानकर चलिए अगले सिनेरियो में जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो हिम्मत नहीं हो पाएगी बाबा की कि अब वो चच्चू चच्चू चाचा चच्चा करके कुछ मजे ले। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव जब सत्ता थी तब भी और जब सत्ता से आउट रहे तब भी शिवपाल सिंह यादव को लेकर ज्यादा आपने टिप्पणी किसी को करते हुए नहीं देखा होगा। मैं खुलकर कह रहा हूं, शिवपाल सिंह यादव के नाम के बारे में बताइए। कभी अमित शाह ने कभी कुछ कहा हो, मोदी ने कहा हो, योगी आदित्यनाथ ने, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, कोई नाम गिनाइए जो एक तगड़ा झटका तगड़ा वार कर दे शिवपाल सिंह यादव के ऊपर, उनके आचरण को लेकर उन्होंने भ्रष्टाचार किया हो। याद है आपको एक जब सत्ता बदली थी तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ गए थे जो लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट बनना है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी मंत्रालय इनके पास था। तो उस दौरान वहां पर की सीबीआई जांच होगी, हम ये कर देंगे, यहाँ भ्रष्टाचार या घोटाला। आप तो उत्तर प्रदेश की जनता और खासकर लखनऊ की जनता देख रही है कैसा बेड़ा कर दिया योगी की सरकार ने रिवर फ्रंट का। खैर, हाल ही में मैनपुरी में उपचुनाव हुआ था जब नेताजी का देहांत हुआ उसके बाद, और डिंपल यादव ने चुनाव लड़ा था उपचुनाव में। उस दौरान हाथ पैर कई मारे गए। इस बीच खबर आई थी कि शिवपाल सिंह यादव, चूंकि अखिलेश यादव से अलग थे, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना रखी थी, कि शिवपाल सिंह यादव अपनी बहू यानी कि डिंपल यादव के लिए प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। जैसे ही मंच पर अखिलेश और शिवपाल दोनों साथ नजर आए और गिले शिकवे भुलाए गए, वैसे ही पारा चढ़ गया था अखिलेश योगी आदित्यनाथ का। उन्हें लगा कि बाजी हाथ से गई। आपको याद करिएगा, गूगल कर लीजिएगा, एक खबर आई थी उस दौरान। खबर यह आई थी कि रिवर फ्रंट की जांच सीबीआई से फिर से कराने के लिए तैयार बैठे। सीआईडी का सीबीआई के लिए कहा गया था। इस पर शिवपाल सिंह यादव चुप्पी साधे रहे। उन्होंने कहा करवा लो जिससे करानी, अब तो परिवार को छोड़कर नहीं जा रहा हूं। अखिलेश यादव ने कहा कि अकेले शिवपाल सिंह यादव नहीं थे, पूरी कैबिनेट ने मिलकर सारे फैसले लिए थे, गोमती रिवर फ्रंट हो या जो भी है। ऐसे में सारी पूरी की पूरी कैबिनेट जेल के अंदर जाएगी और जांच सबकी होगी। वो बात अलग है कि ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। एक आखिरी वो मौका था जब योगी आदित्यनाथ ने सीधे शिवपाल सिंह यादव को धमकाने की या चेतावनी या चुनौती देने की कोशिश की हो। उसके बाद आज तक हिम्मत नहीं है कि वो कर पाए। चाहते हैं बीजेपी के सारे नेता कि कैसे भी करके शिवपाल सिंह यादव हर मैटर, अब साथ आ गए वो बात अलग है, अभी भी चाहते हैं कि दोनों में लड़ाई हो जाए और दूर चले जाए शिवपाल सिंह यादव। लेकिन फिर भी वो लगातार यही चाहते हैं कि शिवपाल सिंह यादव ऐसे मसलों से दूर रहें, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव के लिए कहा जाता है कि उनके पास उत्तर प्रदेश के हर एक राजनेता की कुंडली है, और अगर वो कुंडली खुली तो कई लोगों का जीवन भर सियासत करना मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार।